नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसे सत्य से सरोकार करने की बात है जिस सत्य के सहारे हम बरसों से सिस्टम, सरकार और भ्रष्टाचारियों से लड़ते रहे थे। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि अब लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो टूल मुझे सरकार से, संविधान से मिला था, वो अब एक एक कर हम लोगों से छीना जा रहा है। मीडिया की क्या दशा है वो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में यूट्यूबर्स की भी स्थिति बेहतर रहने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार यूट्यूब पर बैन लगाने जा रही है। खैर, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। जिन बातों के लिए हम आज आपसे मिल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हर किसी को मिलनी चाहिए। देखिए, जिस सरकार ने आरटीआई लाया, भले ही वो सरकार उस एक्ट की वजह से बदनाम हुआ, उसके कई मंत्री जेल भी गए, सरकार की छवि भी धूमिल हुई, लेकिन एक्ट को लेकर कभी उसने समझौता नहीं किया। एक्ट बनाया और एक्ट को मजबूती कैसे मिले, इसको लेकर लगातार वो एक्ट की मजबूती को लेकर अलग अलग तरीके का, मतलब आप कह सकते हैं कि कानून में प्रावधान करते चला गया। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलने लगी। मोदी के आते ही आरटीआई की सूचना लेना, आरटीआई के सहारे धीरे धीरे कठिन होने लगा। और अब तो स्थिति है कि आरटीआई के तहत आपको सूचना मिल ही नहीं सकता है। और ये बातें हमें तब जानकारी मिली, मतलब मान लीजिए कि हम लोग तो मीडिया वाले हैं, कहीं न कहीं से कोई सूचना मिल ही जाता है। लेकिन आरटीआई की ज़रूरत मुझे तब महसूस हुई जब इन दिनों जो टीआरई 1, टीआरई 2 की जो शिक्षक की बहाली हुई है, इस बहाली में जिस तरीके से बीपीएससी ने मनमानी किया रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, बाहरी के राज्यों को रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ इसने दे दिया, फिर गैर योग्यताधारी लोगों को नौकरी इन्होंने दी। तो इसको लेकर जब हाईकोर्ट में मामला गया तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद भी हाईकोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि इस डॉक्यूमेंट्स को हम क्यों माने। ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी आधिकारिक जगहों से आपने कलेक्ट नहीं किया है। तो पहली बार ऐसा नहीं है कि पहले भी हम हाईकोर्ट और मीडिया, वकील, सब लोगों से मेरा रिश्ता रहा और इस तरीके की लड़ाई में सब लोगों का सहयोग भी मिलता रहा। लेकिन जितना लाचार और विवश इस बार हम हाईकोर्ट के वकील को देखे, हम तो हैरान रह गए। और नीट वाले मामले में तो और भी खुलकर सामने सारी चीज़ आ गई। अब तो आपके पुलिस का अनुसंधान, चाहे वो कुछ भी करे, जजमेंट के समय में उसी को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास उस अनुसंधान को लेकर कोई पैरेलल, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और जो एविडेंस है उस एविडेंस को आप आधिकारिक तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं होता है, हो रहे हैं। अखबार में भी खबरें छपती है। पहले वकील साहब लोग इसको एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश करते थे कि मीडिया में इस तरीके की खबरें चली है, लेकिन नो, उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि और आरटीआई में आप मांगिए, आपको सूचनाएं नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसले पर आप कार्रवाई करवा ही नहीं सकते। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आप देख ही रहे हैं, वो सत्ता, सरकार और विपक्ष के आसपास केंद्रित है। आप कितना भी लिखते रह जाइए ईडी और सीबीआई को, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। कई मामले में हमने देखा है कि ईडी को भी हमने लिखवाया, सीबीआई को भी लिखवाया, आर्थिक अपराध इकाई बिहार को भी हमने लिखवाया, तो सारे जगह में कुछ भी कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। जबकि हमें याद है कि चावल घोटाला, धान घोटाला जो बिहार में हुआ था, हम सब लोग मिलकर उसको उजागर किए, तो उसमें आरटीआई की बड़ी भूमिका थी। फर्जी शिक्षक मामले में जो उजागर हुआ, उस मामले में भी जो है सो बड़ी भूमिका हम लोगों की रही, आरटीआई एक्टिविस्ट की बड़ी भूमिका रही। हम लोग सब लोग मिलकर साथ काम करते थे। आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई के तहत सूचना निकालते थे और हम लोग उसको खबर चलाते थे। फिर हाई कोर्ट में उसी ग्रुप के लोगों के सहारे हम लोग हाई कोर्ट में पीआई दायर कराते थे, और देखिए किस तरीके से कार्रवाई होती थी। लेकिन आप देखिए 5-6 वर्षों से आपको कोई आरटीआई में कोई सूचना ऐसा मिला है जिस सूचना के आधार पर कहा जा सके कि सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ है। इतने पुल गिर गए बिहार में
उसको लेकर आरटीआई में कई लेवल से हम लोगों ने सूचना मांगने की कोशिश की, कोई सूचना देने को तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए, और जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ सूचनाएं नहीं मिलेगी आप हाईकोर्ट में रिट फाइल ही नहीं कर सकते। इस तरीके का मतलब लाल फीताशाही की घेराबंदी हो गई है, मतलब एकदम बेबस और लाचार वाली स्थिति है। और इससे एक पत्रकार के रूप में हमें जो परेशानी हो रही है। आम लोग जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट तंत्र में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि अब बहुत मुश्किल है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जनता को जो एक राइट दिया गया था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, आरटीआई, वो छीन लिया गया और घोषित तरीके से उस एक्ट को डिमोलिश कर दिया गया है। आप अगर आपको सूचना नहीं दे रहा है, आप राज्य सूचना आयुक्त के यहाँ अपील किए, महीनों वर्षों लग जाएगा उस अपील पर सुनवाई के लिए। और उस सुनवाई के बाद भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं हो रही है जिससे अधिकारियों को डर लगे। हर विभाग में सूचना अधिकारी प्रतिनियुक्त है, उसको डर ही नहीं है अब है कि हम सूचना दे या नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थिति है। अब आप लड़ नहीं सकते हैं। अब आप देख लीजिए ना कि कोई 8 वर्षों में कोई ऐसी बातें आरटीआई में बाहर निकली हो जिससे सरकार असहज हुआ होगा। और ऐसा थोड़ी है कि भ्रष्टाचार बंद हो गया है। आप खुद महसूस करते होंगे कि किस लेवल पर भ्रष्टाचार हो गया। अंग्रेज के ज़माने से पुल बना हुआ है, कलेक्ट्रेट बना हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है? बिहार विधानसभा का देखिए चूरा है, दिल्ली में संसद भवन को देखिए चूरा है, पुलिस भवन बना पटेल भवन, वहाँ भी वही स्थिति है। मतलब आप सोच नहीं सकते, जितने सिग्नेचर बिल्डिंग देश में बने हैं, रोड बने हैं, सबका हाल वही है। लेकिन आप आरटीआई के सहारे कुछ चाहिएगा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और उसके सहारे अगर आप कोर्ट जाना चाहेंगे तो आपको एविडेंस देने को तैयार ही नहीं है। और बाहर से जो भी एविडेंस आपको मुहैया कराया जाएगा उस एविडेंस का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। तो कोर्ट अब जो आपके पास सरकार के द्वारा जो चीज़ें पब्लिश है उसी के आधार पर आप बहस करते रहिए और समझते हैं कि सरकार तो सिर्फ अपनी ही बात पब्लिश करती है। जिन बातों के सहारे आप सरकार को घेर सकते हैं वो वहाँ अब तक की पहुँच ही नहीं है। तो वो दो बड़ी लड़ाई जो हम बिहार में पिछले 3-4 महीने से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, शिक्षकों के मामले में हम निराश हैं। तारीख पर तारीख मिल रहा है। बीपीएससी इंफॉर्मेशन देने से इनकार तो नहीं कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही है। और इंफॉर्मेशन नहीं देने की वजह से हाई कोर्ट में केस स्टैंड नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको लेकर आरटीआई के कई एक्टिविस्टों के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। राजभवन से जुड़े हुए कई भ्रष्टाचार के बड़े मसले हैं, आरटीआई के तहत हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। खबर तो हम लोग चला दे रहे हैं, लेकिन खबर के आधार पर चीज़ें को और आगे बढ़ाया जाए तब तो भ्रष्टाचारियों में डर होगा, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश ही अब नहीं रह गई। चंद्र प्रकाश जी हैं, ये लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आरटीआई दायर करते रहे, लेकिन ये भी अब निराश हो गए, सूचनाएं मिलती ही नहीं है। तो जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। श्री प्रकाश जी, ये जो सूचना के अधिकार की लड़ाई आप काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन पहले जो स्थिति थी कि जिस तरीके का इंफॉर्मेशन मिल जाता था और नहीं मिलने पर जो एक खौफ रहता था अधिकारियों के बीच, अब वो सब कुछ समाप्त हो गया। क्या वजह है? केंद्र से लेकर राज्य तक में ऐसा क्या सरकार के मिजाज में ऐसा क्या बदला जो सारे सूचना आयुक्त जो है सो एरोगेंट हो गए, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, सूचना नहीं, अधिकारी सूचना नहीं देते हैं। भवन आना तो दूर की बात है, आप कंप्लेन लेके आना पड़ता है, लेकिन पहले स्थिति ये नहीं थी। पहले सूचना, जहाँ सूचना हर विभाग का सूचना अधिकारी होते थे और वो जरूर सूचना उपलब्ध कराते थे। कहाँ ये खेल, सारा खेल करो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू करने के लिए जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में भी मैं रहा। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 जून 2005 को सदन में यह कानून जो है प्रख्यापित हुआ। 21 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है स्वीकृत किया गया। मैं बतला देना चाहता हूँ, 2006 से पूरे देश में यह कानून काम करना शुरू किया। हर वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, स्टेट सूचना आयोग के द्वारा जो है 12 अक्टूबर को, जिस दिन ये पूरी धाराएं जो है सूचना के अधिकार कानून की पूरी धाराएं लागू हुई,
चालू किए गए जो है, तो हर वर्ष सूचना के अधिकार कानून का वर्षगांठ मनाया जाता था और उसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता था। यही राज्य सूचना आयोग के सभागार में जो है हर वर्ष हम लोग जुड़ते थे और विचार विमर्श होता था कि इसको कैसे और कारगर बनाया जाए, किसके स्तर से क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि कई बार मैं नामित हुआ हूँ केंद्रीय सूचना आयोग में, जो दिल्ली में जो बैठक की गई है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ जो है, मैं नामित हुआ हूँ, मैं वहाँ दिल्ली भी गया हूँ। लेकिन आज ये स्थिति हो गया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि RTI एक्ट क्या होता है, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता क्या होता है, जिसका इतना नेगेटिव सूचना मांगने वालों के प्रति जो है विचार हो गया। मैं इसी कमीशन से इंफॉर्मेशन लेकर जो है 75 जनहित याचिका जो है भ्रष्टाचार के मामले जो है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मुझे मिला, और उसको लेकर मैं सक्षम प्राधिकार में गया, माननीय उच्च न्यायालय में गया और 2000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर जो है मैंने मुकदमा कराया। और पूर्व के जो सूचना आयुक्त थे 2006 से लेकर 12 तक मानकर चलिए कि ये लोग खुश होते थे, ये बातें उन लोगों को संज्ञान में रहती थी कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिलवाया है। जिस मामले को लेकर शिवप्रकाश राय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं, और यह मामला बहुत जो है न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। चावल घोटाला, धान घोटाला से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला से लेकर जो है जी और दवा घोटाला से लेकर MRI मशीन, CT स्कैन मशीन का मामला जो है, ये सारे मामले को लेकर जो है, फर्जी शिक्षक नियुक्ति का मामला, तो सारा दिन कमीशन का था। लेकिन आज कमीशन में आने के बाद भी 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद भी कमीशन कह देता है कि नहीं, आपके प्रपत्र को हम खारिज करते हैं, आपके द्वारा मांगी गई सूचना जनहित से संबंधित नहीं है। देखिए ये शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब अधिकारियों का जो सूचना आयुक्त, उनको मनोबल इतना बढ़ा कहाँ से ये खेल हुआ? इसमें सरकार के स्तर से वैसे लोगों को चुनकर बनाया गया जो है, नामित किया गया, जिनसे यह तय हुआ कि इंफॉर्मेशन को छिपाना है, सूचनाएं कम से कम मिले जो है, इस तरह का न्याय निर्णय पारित करना है। तो मैं सरकार को दोषी मानता हूं, बिहार सरकार को दोषी मानता हूं, केंद्र सरकार को दोषी मानता हूं, जो आज पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी ढिढोरा पीस रहे हैं। लेकिन उन्होंने, मेरा मानना है कि ये जो है सूचना के अधिकार कानून को इतना कमजोर किए हैं। यह कानून तो यूपीए सरकार में, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी, इन लोगों का देन है जो इस कानून को लाया, जिस पर गंभीर आरोप है कि उस सरकार में देश को लूटा गया। लेकिन एक ऐसा सशक्त कानून जो है देश की जनता को, वही सरकार दिया जो है, उसका खमियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा जो है। उसके दर्जनों मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, यह सूचना के अधिकार कानून का जो है। लेकिन उन्होंने महसूस किया, मनमोहन सिंह जी ने महसूस किया कि नहीं, यह कानून जरूरी है, इस कानून को ला देने से पारदर्शिता आएगी, एक सशक्त जो है भारत बनेगा जो है, ऐसा लोग किया जो है। जो वर्तमान में जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसे कुंठित करने पर लगी हुई है। अभी जो कमीशन में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनके सारे न्याय निर्णयों को अगर आप पाएंगे तो पता चलेगा कि वह एक्ट के विरुद्ध फैसला दे रहे हैं। सूचना के अधिकार कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। एक भी दोषी पदाधिकारियों पर 20(1) 20(2) में दंडित नहीं किया जा रहा है। ये सूचनाएं मांगी जाती है राज्य सूचना आयोग से, तो ये सूचना आयोग से जवाब आता है कि मुझे पता नहीं है। राज्य सूचना आयोग को भी जब पता नहीं है तो बिहार के अन्य कार्यालय क्यों सूचना देंगे जो है, यही बात है। इसमें सरकार पूरे रूप से जिम्मेवार है इसको कमजोर करने में, कि वैसे अपने पक्षी ऑफिसरों को जो है उस पद पर बैठाया गया है और उसी शर्त पर बैठाया गया है कि सूचना के अधिकार कानून का गला घोटना है।